प्यारे बच्चों, हमने चला रखा है नल और टंकी का जो चैप्टर, इसको हम एक एक क्वेश्चन करके आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये चैप्टर ऐसा है जहां पर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो, दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो, एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो, रेलवे आरपीएफ की तैयारी कर रहे हो, तो सभी जगह यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आता है। चलिए, अब तक जितने क्वेश्चन लिए हैं उससे आगे की अब करते हैं बात और देखते हैं अगला क्वेश्चन किस तरह का और क्या अगला क्वेश्चन कर रहा है बात। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें भाई, क्या है? किसी टैंक को दो पाइप ए तथा बी अलग अलग 3 घंटे और 3 घंटे 45 मिनट में भर सकते हैं, और एक तीसरा पाइप सी पूरे भरे टैंक को 1 घंटे में खाली कर सकता है। जिस समय टैंक पानी से ठीक आधा भरा था, तीनों पाइप खोल दिए गए हैं, कितने समय पश्चात टैंक खाली हो जाएगा? ठीक है भाई, देखो यहाँ पे 3 पाइप हैं, ए पाइप है, बी है और सी को लिखेंगे हम -C। क्यों खाली कर रहा? जब खाली कर रहा तो इसे माइनस लगाई देंगे। यहाँ 3 घंटे हैं, यहाँ 3 घंटे 45 मिनट है। अब 3 घंटे 45 मिनट की अगर मैं बात करूं तो 3 सही 45/60 लिख सकूं मैं, अगर मैं उसे घंटे में बना रहा, 45 मिनट को भी घंटे में बना रहा। 15 तिया 45 और 15 चौका 60, तो कुल मिलाकर 4 तिया 12 और 3 15/4 घंटे की यहाँ पे बात रहेगी। या तो मैं 15/4 घंटे लिख दूं या 3 घंटे 45 मिनट लिख दूं, बात एक ही है इसकी। और खाली करने वाला इसे 1 घंटे में खाली करें। अब एलसीएम की बात करें तो सिंपल सा एलसीएम 15 आ गया, 3 पंजे 15, 15 से भाग करूंगा तो 15 से 15 कटा, 4 ऊपर जाएगा, और इससे भाग करूंगा तो 15 आ गया। ठीक है, अब यहां बात करें तो a + b - c की अगर मैं बात करूं तो ऊपर तो 15 ही है, ऊपर तो 15 ही है, और नीचे क्या होगा? 5 4 9 को घटाना पड़ेगा मुझे 15 में से, तो बचा 6, बचा 6। ये आ गया इसका पूरा समय। अगर पूरा टैंक भरा हो तो 15/6 घंटे में वो खाली हो जाएगा। लेकिन है क्या, जिस समय टैंक पानी से आधा भरा था, आधा भरा था, तो आधा ही कर दो भाई इसे। ठीक है, तो यहाँ का 2 से तो कटने वाला है नहीं, 2 को तो छोड़ दो, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, 5/4 घंटे आए। लेकिन 5/4 घंटे दे रखा क्या इसने? इसने दे रखा है घंटे और मिनट में, तो 5/4 का मतलब 1 घंटा तो पूरा हो गया, 4 कम 4, 1 घंटा तो पूरा हो गया। अब आगे बच रहा है 1/4 घंटा, उसे बनाना मिनट में 60 से गुणा करके, तो 15 चौका 60, तो कुल मिला के जो ए ऑप्शन में इसने दिया 1 घंटा 15 मिनट, वही जो ऑप्शन ए सही है, सही जवाब हो जाएगा इसका ए ऑप्शन। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 29 की। 29वां क्वेश्चन क्या कह रहा? पाइप ए और बी एक टैंक क्रमशः 10 और 40 घंटे में भर सकते हैं, और सी टैंक से जुड़ा हुआ एक आउटलेट पाइप है। यदि सभी तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो ए और बी द्वारा मिलकर टैंक को भरने में लगने वाले समय से 80 मिनट अधिक लगते हैं। ए और बी को 7 घंटे के लिए खोला गया है और फिर उसे बंद कर दिया गया है, और सी को खोल दिया गया है। सी अब टैंक को कितने घंटे में खाली कर सकेगा? ठीक है भाई, तो पहली जो बात है वो ये है कि ए और बी से ही निकाल लो भाई, पहले ए और बी का हिसाब किताब निकाल लो। ए और बी जो है वो 10 और 40 घंटे में इसे भर सकें। एलसीएम आया 40, तो 10 चौक 40 और 40 से कम 40। इसका मतलब ए + बी की अगर मैं बात करूं तो 40/5, 5 40, 8 घंटे में पूरा इसे क्या कर देते? भर देते, अगर दोनों लग देते। लेकिन हुआ क्या कि एक तो यह है कि ये तो 8 घंटे में भर सकें, और यदि तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो ए और बी द्वारा मिलकर टैंक को भरने में लगे समय से 80 मिनट ज्यादा लेगा। 80 मिनट ज्यादा का मतलब अगर ए + बी और -C हो रहा तो उसका जो समय लग रहा वो 8 घंटे 80 मिनट लग रहा। या तो मैं 8 घंटे 80 मिनट कह दूं या 9 घंटे 20 मिनट कह दूं, बात एक ही तो है। ठीक है, तो 20 मिनट को मैंने क्या कर दूं? 20 कम 20, 20 तिया 60, तो 7 चौक 28, ओ सॉरी 9 ते 27 और 1 28/3 घंटे ये हो जाएगा। ठीक, अब यहां पे हमें ये देखना पड़ेगा कि अब इनका सिस्टम किस तरह से बनेगा।
उसने कहा ए और बी को 7 घंटे तक खोल दिया जाता है और फिर बंद कर दिया जाता है, और सी को खोल दिया जाता है। अब सी जो है इसे कितने घंटे में खाली करेगा ये बताना। पहले हमें इन तीनों का हिसाब किताब ये निकालना पड़ेगा कि तीनों अगर चल रहे हैं तो यहां पे सी की कार्य क्षमता क्या है, सी केला उसे कितने देर में खाली कर सके, ये तो हमें पता हो पहले। तो 10, 40 और 28, 10, 40 और 28 का लैसे ले लो, ठीक है। 10, 40 और 28 का अगर लैसे की बात करूं तो 40 का और 28 का ही ले लो बस। 4 से कटा, 4 से 10 बार कटा और 4 से 28, ठीक है। तो 280 आ गया, इनका जो एलसीएम आ गया वो कितना आ गया, 280 आ गया। तो इसे मैंने अलग से यहां पे लिख लिया, ये आ गया 280, ठीक है। तो 280 को अगर मैं भाग करूंगा तो ये तो आ गया 28, ये आ गया 7, 4 से 28, ठीक है। और अगर इससे भाग करूंगा तो 28 से जो है 280 10 बार कटा और ये आ गया 30, आ गया 30। अगर मुझे केवल सी की बात करूं, अगर मैं सी की बात करूं तो कितना होगा भाई, अगर सी की बात करूं इन दोनों को जोड़ के इसमें से घटाना पड़ेगा। 28 और 7 35, 28 7 35, और यहां पे हो गया तुम्हारा कितना, 28 7 35 में से 30 गए, कितना आ गया तुम्हारे 5 और 280, तो कितना आ गया 5 5 25, 3 बचे 5 6 30। इसे 56 घंटे लगते सी को खाली करने में। लेकिन सी कुछ 56 घंटे कब लगते, जब वो पूरे भरे हुए टैंक को खाली करता, लेकिन पूरा तो भरा नहीं। भरा कितना है उसका, भरा कितना देखो, 7 घंटे चला और 8 घंटे में वो पूरा काम कर देते। 7 घंटे चला और 8 घंटे में पूरा काम कर देते, इसका मतलब 7/8 काम हो गया, 7/8 काम हो गया। 8 सते 56 और 7 सते 49 घंटे यहाँ पे इसे अब लगने वाले हैं। तो ये भी क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, इसको भी तुम्हें एक नहीं ज्यादा बार देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि किस तरह से ये हमने काम। जो 7/8 की अगर मैं बात करूं तो यो हम निकाल लें कितना भाग काम हुआ, कितना भाग काम हुआ। तो उसके लिए हमने पहले बता रखा जितने घंटे काम करा है वो तो ऊपर लिखना, जितने घंटे पाइप चले वो तो ऊपर लिख दो, और जितने घंटे में टोटल हो सके वो नीचे लिख दो। तो ये इतना काम हुआ है। 7/8 कहां से आया, ये दिमाग में तुम्हारे अगर कंफ्यूजन हो तो अब दूर हो गया होगा कि 7/8 कहां से आया। ठीक। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें, दो पाइप एक्स तथा वाई एक खाली टैंक को 16 घंटे और 20 घंटे में भर सकते हैं। पाइप जेड अकेला एक भरी हुई टंकी को 25 घंटे में खाली कर सकता है। पहले दोनों पाइप एक्स तथा वाई को खोला जाता है तथा 6 घंटे पश्चात पाइप जेड को भी खोल दिया जाता है। टंकी को पूरा भरने में कुल कितना समय लगेगा, यहां पे देखना। देखो एक्स वाई और यो है माइनस जेड, यो है 16 20 और यो हो गया भैया 25, 16 20 और 25। एलसीएम की बात करें, लैसे की बात करें तो 400 आ रहा हुआ इसका। देखो भाई 16 दूनी 32, कितने बचे 8, 16 पंजे 80, 20 से घटा 20 बार घटा, 25 से घटा 25 ही कम 25 और 25 छिक्का 150, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये इस तरह से काम हो रहा। अब यहां पे जो इसने बात कही उसको समझना पड़ेगा। उसने कहा पहले दोनों पाइप एक्स और वाई को 6 घंटे के लिए खोला जा रहा। अब 6 घंटे में कितना काम हो गया देख लो जी, 25 और 20 45, और 45 गुणा कितना हो गया भाई, 45 गुणा 6, 45 गुणा 6। तो ये काम हो गया 5 6 30, हासिल को 3 और 6 चौक 24 और 3 27, 270 काम हो लिए। मतलब अगर उसमें 400 लीटर पानी आना था तो 270 लीटर पानी तो आ लिया। अब और आगे कितना रह रहा भाई, 130 लीटर रह रहा, नहीं रह रहा, 130 काम और रह रहे। अब 130 काम किसे किसे करने, एक्स भी लग रहा, वाई भी लग रहा, और जेड भैया उल्टा काम कर रहा, खाली कर रहा। तो बटे में क्या होगा, बटे में होगा 25 और 20, 25 और 20 हो गए 45, और 45 में से 16 घटा दो, या एक काम करो 20 में से 16 घटा दो, 4 बचे, और 4 को इसमें जोड़ दो तो 29 आ गया। तो 130/29 घंटे यहां पे इसे लगेंगे।
जो आगे बचा हुआ काम है उसका करने में। लेकिन उसने पूछ रखा क्या है यहाँ पे, उसने पूछ रखा टंकी को पूरा भरने में कुल कितना समय लगेगा। कुल समय की बात है। अगर मैं कुल समय की बात कर रहा हूं, अगर मैं कुल समय की अगर मैं यहां पे बात करूं तो 6 घंटे तो पहले ही काम हो लिया। 6 घंटे तो एक्स और वाई ने पहले ही काम कर दिया, प्लस 130 और बटे 29। 29 एलसीएम आई रहा, 29 की 6 में गुणा कर दो, 6 निम 54 का 4 का हासिल को 5 और 6 दूनी 12, 12 और 5 हो गए 17, 130 इसमें और जोड़ दो तो कितना आया भाई 29 तो यहां आएगा 4 और ये आगे 7 3 10 हासिल को 1 1 और 1 2 और 1 3, 304 बटे 29 घंटे का यहां पे समय टोटल लगा है, कुल लगा है। और यही इसका उत्तर है जो ऑप्शन नंबर डी में। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें, दो नल एक टंकी को 28 और 21 घंटे में भर सकते हैं तथा एक और नल प्रति घंटा 30 गैलन पानी खाली कर सकता है। एक साथ तीनों को खोला जाए तो 84 घंटे लगते हैं। टंकी की क्षमता बतानी। अब यहां पे देखो क्या है, 3 नल है, ए बी और तीसरा खाली कर रहा। जब खाली कर रहा तो तीनों के लिए उसने एक साथ दे रखा यहां पे काम। इसे 28 घंटे लग रहे हैं, इसे 21 घंटे लग रहे हैं और इसे लग रहे हैं भैया 84 घंटे। इसे लग रहे हैं 84 घंटे। ठीक, तो अगर हम यहां पे बात करें 28, 21 और 84 का लैसे ले लें तो 28, 21 और 84 का लैसे कितना होगा निकालना पड़ेगा। 28 या 84 मतलब 28 और 84 का तो 84 आ जाएगा, लेकिन 21 चौक 84 वो भी ठीक हो गया तो सही हो गया। इसका मतलब कुल मिला के इसका जो एलसीएम आ गया वो 84 आ गया। तो 28 या 84, 21 चौक 84 और 84 कम 84। ठीक है, अब यहां पे अगर मैं बात करूं सी का समय निकाल लूं तो 84 बटे क्या करेंगे हम, इन दोनों को जोड़कर उसमें से घटा दें। 3 और 4 7 में से गए 6 तो ये आ गया 12 14 6 84, 14 घंटे लगते हैं यहाँ पे, 14 घंटे लगते हैं यहाँ पे। ठीक है, सी को खाली करने में पूरे भरे टैंक को 14 घंटे लगते हैं। लेकिन हमें क्या निकालना, हमें निकालनी क्षमता। अब उसने कहा इस नल की जो क्षमता है वो 30 गैलन प्रति घंटा खाली कर रहा, 30 गैलन खाली कर रहा प्रति घंटा, तो इसकी क्षमता कितनी आ जाएगी। अगर मैं क्षमता की बात करूं तो 30 की मुझे गुणा करनी पड़ेगी किसमें, 14 में, और 14 थिया 42, 420 गैलन जो है वो इसका सही जवाब हो गया। अब आया क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें, क्या है, दो नल क्वेश्चन नंबर 32 है, दो नल एक टंकी को क्रम से 10 और 12 घंटे में भर सकते हैं और एक निकासी वाला नल 1 घंटे में 80 गैलन पानी खाली कर सकता है। एक साथ तीनों को खोल दिया जाए तो 20 घंटे में भर सकते हैं। टंकी की क्षमता हमें बतानी है। तो ए हो गया 10, बी हो गया यहाँ पे 12 और ए प्लस बी माइनस सी जो है वो आ गया भाई 20। एलसीएम ले लो, एलसीएम यहाँ पे ले लो, 10, 12 और 20 का एलसीएम आ गया 60। 10 छंग 60, 12 पंजे 60, 20 तिया 60। अब सी की बात करें तो 60 बटे 6 और 5 11 में से 3 गए 8। ठीक है, अब क्षमता निकालनी है तो गुणा, जो भी क्षमता दे रखी प्रति घंटा उसकी गुणा कर दो। तो इससे काट दिया हमने 10 बार कटा तो ये 600 गैलन इसकी क्षमता है। करो। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें, पाइप ए और बी एक भरे टैंक को 20 और 15 घंटे में खाली कर सकते हैं, जबकि उसी टैंक को पाइप सी अकेले x घंटे में भर सकता है। तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए और उन्होंने टैंक के 1/18 भाग को खाली करने में 40 मिनट का समय लिया हो तो x का मान हमें बताना है। ठीक है भाई, देखो भाई यहां से पहले देखो कि अगर मैं तीनों खोल रहा ए बी और सी, अगर तीनों खोल रहा तो 1/18 भाग 40 मिनट में खाली हो रहा। तो अगर पूरे के खाली करने की बात होती तो a प्लस बी माइनस सी बराबर 18 चौक 72, 720 मिनट लगते, 720 मिनट। अब ये देखो घंटे में दे रखे यो मिनट में, तो इसे भी घंटे बदल दो।
बटे क्या कर देंगे हम 60। तो ये आगे 12 6 72 12 घंटे लगे। अब काम हमारा आसान हो गया। क्या है, ए भर रहा है 20 घंटे में, बी जो है 15 घंटे में, भर नहीं रहा, खाली कर रहा। तो इसका मतलब ये कुछ ऐसी स्थिति थी, ठीक है भाई, ये दोनों खाली करने वाले इस बार, और यो एक अकेला जो है वो भरने वाला। अब 20 15 और 12 का एलसीएम ले लो 60। 20 या 60, 15 चौका 60 और 12 पंजे 60। हमें सी का मान निकालना, तो इसमें से इन्हें घटा दो, ठीक। तो 4 और 3 7, 7 में से 5 गए 2, तो कुल मिलाकर आ गया 30 घंटे यहां पे लगेगा समय। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है, पाइप ए और बी क्रम से 1 घंटे और 2 घंटे में एक टैंक को भर सकते हैं, जबकि पाइप सी भरे हुए टैंक को 1 घंटे और 15 मिनट में खाली कर सकता है। ए और सी को 9 बजे एक साथ चालू कर दिया जाता है और 2 घंटे बाद केवल ए को बंद कर दिया जाता है और बी को चालू कर दिया जाता है। टैंक कब खाली होगा, ये हमें बताना। देखो भाई, ए और बी 1 घंटे और 2 घंटे में भर सकते हैं, और सी जो ऐसा खाली करने वाला है जिसे 1 घंटे 15 मिनट लग रही है। 1 घंटे 15 मिनट का मतलब 1 सही 15 बटे 60, 15 कम 15, 15 चौका 60, तो 4 कम 4 और 1 5 बटे 4 घंटे इसे खाली करने में लग रहे हैं। एलसीएम की बात करूं तो 10 आ गया, इसे भाग करा 10 आया, इससे भाग करा 5 आया, इससे भाग करा 5 दूनी 10 और 4 दूनी 8 आया, ठीक है। अब जो स्थिति है वो समझनी पड़ेगी हमें। उसने कहा ए और सी को 9 बजे जो सुबह खोल दिया गया, ए और सी को खोल दिया, तो 10 में से 8 गए 2 काम हो रहे अब हर घंटे 2 काम हो गए, 2 घंटे के लिए खोलना, इसका मतलब 4 भाग काम हो लिया। 10 लीटर अगर पानी डालना तो 4 लीटर उसमें डाल लिया, ये बात आई अभी तक। अब 2 घंटे बाद क्या करा उसने, ए को तो बंद कर दिया, चलो जी, और बी को चालू कर दिया, तो टैंक कब खाली होगा। अब देखो बी माइनस सी हो रहा, अब खाली करना उसे 4 लीटर, 10 लीटर नहीं खाली करना। यो बात ध्यान देने वाली है कि यो ही खाली करना, क्योंकि भरा ही इतना, अभी पूरा भरा ही नहीं, पूरा नहीं भरा, केवल यो खाली करना। तो यहां 10 नहीं रखना, ना 6 रखना, 4 रखना, क्योंकि खाली होना अभी। और 8 में से 5 गए 3, तो 4 बटे 3 घंटे लगेंगे। 4 बटे 3 का मतलब 3 घंटे तो हो गए पूरे, सॉरी 1 घंटा तो हो गया पूरा, और 1 बटे 3 घंटा और बचा, उसकी बना दी मिनट, तो आ गया 20। तो कुल मिला के 1 घंटा और 20 मिनट और लगेगा। अब उसने पूछ रखा समय, तो 9 में पहले 2 जुड़े तो 11 बज गए, ठीक है। अब 11 बजे के बाद 1 घंटा 20 मिनट और लगे, तो 12 बज के 20 मिनट पे ये जो है खाली हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करें, 3 पाइप ए बी और सी को एक साथ खोलने पर ये किसी खाली टंकी को 30 बटे 7 घंटे में भर सकते हैं। ए और बी भरने वाले पाइप है और सी जो है खाली करने वाला पाइप है। ए टैंक को 15 घंटे में भर सकता है और सी 12 घंटे में खाली कर सकता है, तो बी अकेले उस खाली टैंक को कितने समय में भर सकता है। आसान क्वेश्चन है। देखो ए और बी तो भरने वाले और सी खाली करने वाला, तो लग रहे 30 बटे 7 घंटे। ए को लग रहे हैं केले को 15 घंटे, और सी को जो लग रहे हैं वो लग रहे हैं 12 घंटे। सी को लग रहे हैं 12 घंटे, तो हमें बी का मान बताना। अब देखो भाई, 30 15 और 12 का एलसीएम लेंगे 60, 30 से भाग करेंगे, 30 दूनी 60 और 7 दूनी 14, 15 चौका 60 और 12 पंजे 60। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है भाई, पाइप ए और बी किसी टंकी के क्रम से 16 और 24 घंटे में भर सकते हैं, और जबकि सी भरी हुई टंकी को 40 घंटे में खाली कर सकता है। तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं, लेकिन 10 घंटे बाद ए को बंद कर दिया जाता है, तो टंकी का शेष भाग
कितने घंटे बाद भरेगा ये बताना है। देखो भाई, ए जो है वो 16 घंटे ले रहा, बी इस काम को करने में 24 घंटे ले रहा, और सी इस काम को करने में जो है वो 40 घंटे ले रहा। तो यहाँ पे सी जो है खाली करने वाला पाइप है, तो मतलब माइनस हो गया। अब यहाँ इनके एलसीएम की बात कर रहे हैं 16, 24 और 40 के। तो अगर देखा जाए तो 8 से कट रहा, 8 दूनी 16, 8 तिया 24 और 8 पंजे 40। तो 8 दूनी 16 और 16 तिया 48 पंजे 240। तो इनका जो एलसीएम बनेगा वो बनेगा 240। ठीक है। अब 16 से हमने भाग करा, 16 कम 16 कितने बच गए? 8 बच गए, 16 पंजे 80। 24 से भाग करा 10 बार कटा, 40 से भाग करा तो 6 बार कटा। अब हो क्या रहा, उसने कहा कि तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं, लेकिन 10 घंटे बाद ए को बंद कर दिया जाता है, तो टंकी का शेष भाग कितने घंटे में भरेगा? तो 10 घंटे तक तो काम लगातार हुआ, तो 15, 10, 25 में से 6 घटा दो। 15, 10, 25 में से 6 घटा दोगे तो 19 काम जो है हर घंटे हो रहे, और 10 घंटे में कितने हुए? 190 काम हो गए। ठीक है। अब 240 टोटल काम थे, आगे कितने बच रहे? 50 काम। अब 50 काम करने हैं, बी और सी को मिल गया। बी भरेगा और सी खाली करेगा, कर दो, दोनों ही काम रहे। काम होने 50, अब बटे में कितना आ जाएगा? 10 में से 6 गए, ये आ गया भैया 4। 2 से काट दिया हमने, 25 बार कटा, 2 से काट दिया 2 बार कटा, तो 25 बटे 2 का मतलब 12.5। 12.5 घंटे इसे और लगेंगे।